जय हिंद साथियों, स्वागत है रविंद्र इंग्लिश क्लासेस चैनल में। तो आज के इस टॉपिक में हम जो माय मदर है 66 ईयर की जो पोइट्री है जो कमला दास के द्वारा लिखी हुई है, आज हम उसको पढ़ेंगे तथा उसका वर्णन करेंगे कि उसमें कवि क्या मूल भाव कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी किताब को साथ लेकर बैठे और अंडरलाइन करते रहे और मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं। तो ये पोएट इसकी पोएट है जो कमला दास है, जिसका जन्म 1934 में हुआ है, मृत्यु 1909 में हुए है। उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ है। इनको भूतपूर्व कवित्रियों में से एक जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषता है। तो हम आइए सीधा पोइट्री पर आते हैं कि कमला दास इनका मूल भाव क्या कहना चाहती हैं। तो देखो आप क्या कहना चाहती हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put away, thought away, and looked at young trees spreading, the merry children spilling out of their homes. तो पढ़ते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के साथ गाड़ी चलाते हुए, टू कोचिन, कमला दास कोचिन जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सो माई मदर बिसाइड मी, तो कमला दास ने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज, जो ऊँगी हुई थी, नींद ले रही थी। ओपन माउथेड, और फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प, और उसका मुंह खुला हुआ था और वो इस प्रकार पीली पड़ गई थी मानो कि उसका शरीर वो एक मृत की भांति पड़ा हो। दैट सी वाज एज ओल्ड एज, और वो उतनी ही लगभग अब वृद्ध दिख रही थी, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी तो वो वृद्ध दिख रही थी। अब वो वृद्ध कितनी दिख रही थी, जितनी वह देख सकती थी, मतलब जितनी कमला दास उसको देख सकती थी वो उतनी ही वृद्ध दिख रही थी। हाँ भाई विकास, समझ में आया तुझे? कमला दास का जन्म कब हुआ था? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहना चाहती है, पुट देयर थॉट अवे, लेकिन कमला दास ने उस थॉट को तुरंत दूर कर दिया, क्योंकि वो अपने माँ के साथ कुछ लंबे पल बिताना चाहती थी। इस कारण उसने इस विचार को तुरंत ही दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंग, और उसने युवा पेड़ों को बाहर की तरफ जाते हुए देखा। उसने युवा पेड़ों को बाहर की तरफ जाते हुए कैसे देखा, क्योंकि वो दोनों गाड़ी में जा रही थी, और गाड़ी में जा रही थी तो जो आसपास पेड़ होते हैं वो गाड़ी के अंदर से देखते हैं तो वो दौड़ते हुए गति करते हुए नजर आते हैं यहाँ और वहाँ। इस कारण वो पेड़ों को दौड़ता हुआ बताया गया है, मतलब पेड़ों का पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण किया गया है। आगे क्या कहती हैं, द मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो प्रसन्नचित बच्चे थे वो गांवों के शहरों के हो सकते हैं, वो घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करने के पश्चात क्या हुआ आगे देखते हैं। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, और वो कुछ कदम दूर खड़ी हो गई थी, मतलब मैदान में कुछ कदम वो और उसकी माता जी दोनों दूर खड़ी थी। आई लुक्ड एट हर वन पेल, और उसने फिर से उसकी माता की तरफ देखा जो रंगीन थी और पीली थी। अब पीली कैसे पड़ गई थी वो तो वह यहाँ बताया गया है, ऐसे लेट विंटर मून, शरद ऋतु के अंतिम चंद्रमा की तरह वो पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जाने पहचाने दुख को उसने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, कमला दास के बचपन का डर था ये, बट ऑल, लेकिन फिर भी, आई सेड, उसने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा तुम मुझे शीघ्र ही वापस पाते हुए देखोगी। फिर ऑल डिड, और उसने सब कुछ किया। आई डिड वाज स्माइल, और फिर मैं वापस मुस्कुराई, मतलब कमला दास ने उसको आश्वासन दिया था कि मैं माता तुमको वापस देखूंगी। फिर वो मुस्कुराई एंड स्माइल, और मुस्कुराई एंड स्माइल, और मुस्कुराई। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।